हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्वार्टर 4 के रिजल्ट के बारे में। यस, एक ही कंपनी को कवर करेंगे जिसका नाम ऑलरेडी स्क्रीन के ऊपर देख चुके हैं, जो कि है टाटा मोटर्स। यस, सिर्फ बिजनेस रिलेटेड हम लोग एनालिसिस यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, आप भी कंपनीज के नंबर को यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। तो आज के दिन टाटा मोटर के क्वार्टर 4 के नंबर्स आने वाले थे, नंबर यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, कैसा रहा परफॉर्मेंस टाटा मोटर ने, जो अभी पिछला जो 3 महीने का परफॉर्मेंस रखा है उसको हम लोग स्टडी करेंगे। उसी के साथ साथ कंपनी आगे भविष्य को लेकर, बिजनेस को लेकर क्या क्या बातें यहाँ पे बोल रही है, कौन सी चीज़ें अच्छी नज़र आ रही है, कौन सी चीज़ें रिस्क वाली वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से हम लोग कवर करने की कोशिश करने वाले हैं। सो ज़रूर टाटा मोटर के नंबर को पढ़ना काफ़ी ट्रिकी होता है, इतने सारे भयंकर एडजस्टमेंट होते हैं, बट फिर भी जितना हो सके एक ओवरव्यू करके मैं आपको एक रफ आइडिया देने की कोशिश यहाँ पे करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, आ जाते कंपनी के नंबर्स के ऊपर। पीडीएफ यहाँ पे डाउनलोड करके मैंने ओपन किया है। सबसे पहले अगर आप लोग नंबर्स को यहाँ पे पढ़ने जाओगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा डिविडेंड का सेक्शन। यस, डिविडेंड की अगर बात करें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिकमेंड किया है, क्या रिकमेंड किया है, फाइनल डिविडेंड। आई होप आपको ये विजिबल है। फाइनल डिविडेंड कितना, 6 रुपये का। इंपॉर्टेंट क्या है, फाइनल डिविडेंड बोला है। फाइनल डिविडेंड का अर्थ क्या होता है दोस्तों? यस, ये मैं बार बार रिपीट करते रहता हूँ क्योंकि आपको ये मार्केट से रिलेटेड चीज़ें पता होनी चाहिए। फाइनल डिविडेंड मतलब यस, ये मिलने के लिए आपको टाइम मिलेगा, क्योंकि टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि ये तभी मिल सकता है जब शेयर होल्डर अप्रूवल देंगे कि हाँ डिविडेंड देना है करके। एंड इसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको एनुअल जनरल मीटिंग बुलानी पड़ती है। तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए आगे लिखते देखो क्या लिखा है, 6 रुपया मिलेगा पर शेयर सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय द शेयर होल्डर। यहीं पे अगर फाइनल के बदले इंटरिम डिविडेंड बोला होता तो कोई शेयर होल्डर का अप्रूवल नहीं, आपको इसी लाइन के नीचे आपको रिकॉर्ड डेट भी मिल जाती कि ये तारीख तक आपको मिल जाएगा। कुछ 10-15 दिन का ही रिकॉर्ड डेट भी आ सकता था, बट है क्या, फाइनल डिविडेंड। ठीक है, ये सिखाने के लिए मुझे थोड़ा सा चीज़ें कवर करनी यहाँ पे पड़ती है। देन कंपनी ने यहाँ पे बताया लुकिंग अहेड, आगे के बारे में वो क्या सोच रहे हैं। आपको अलग अलग इनके बिजनेस मिलेंगे, जैगवार लैंड रोवर का बिजनेस मिलेगा, उससे रिलेटेड उन्होंने डेटा बताया, हाईलाइट्स बताए हैं, उसको लेकर लुकिंग अहेड आगे क्या वो प्लान कर रहे हैं, क्या लगता है उनको। देन टाटा मोटर का कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस, उससे रिलेटेड वो क्या कमेंट्री यहाँ पे दे रहे हैं, आपको पता है डीमर्जर भी यहाँ पे होने वाला है। देन उसी के साथ साथ टाटा मोटर का पैसेंजर व्हीकल वाला बिजनेस, इसमें आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी बिजनेस देखने को मिलेगा। ठीक है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कंपनी ने बता के रखी हुई है। फाइन, अभी आ जाते हैं दोस्तों, नीचे नीचे हम लोग आएंगे तो सबसे पहले ये जितने भी फिगर्स हैं ये किस में है, करोड़्स में है। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पे राइट टॉप कॉर्नर पे आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, एंड जो टाटा मोटर का ये जो लिखा हुआ रहता है स्टैंड अलोन बिजनेस, ये स्टैंड अलोन मतलब क्या होता है दोस्तों, आप कह सकते हैं हमारे इंडिया का बिजनेस, इंडिया में कितनी गाड़ियाँ यूजुअली बिकती है। ठीक है, जो टाटा मोटर के आपको नॉर्मल गाड़ियाँ देखने को मिल जाती है ना, हाँ, उससे रिलेटेड आपको डेटा यहाँ पे मिल जाएगा। अभी ऐसी बात नहीं भाई जैगवार लैंड रोवर इंडिया में नहीं बिकते, ज़बरदस्त बिकती है यहाँ पे, बट फिर भी जो नॉर्मल बिजनेस रहता है टाटा मोटर का डोमेस्टिक लेवल का, वो इसमें आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। बट क्या शेयर इस डेटा को देखकर रिएक्ट करता है? तो नहीं। ठीक है, रिएक्ट किससे करेगा भाई, वो जो इनका कंसोलिडेटेड बिजनेस है, क्योंकि कंसोलिडेटेड बिजनेस में क्या रहेगा, ये स्टैंड अलोन प्लस JLR का बिजनेस। ठीक है, एंड JLR का बिजनेस ही तो सबसे बड़ा बिजनेस है, इनका लाखों करोड़ों का रेवेन्यू इनको कमा कर देता है। तो इसीलिए हम लोग इसको फटाफट फटाफट कवर करेंगे। एक आपको ओवरव्यू मिलेगा कि इंडिया में टाटा मोटर का बिजनेस कैसा चल रहा है, नॉर्मली पैसेंजर को लेकर, ठीक है, बाकी की चीज़ों को लेकर। तो देख सकते हो सीक्वेंस मार्च दिसंबर, मार्च ये कितना है, 20,200 करोड़, लास्ट टाइम 17,300 करोड़, एक साल पहले सेम क्वार्टर में 20,300 करोड़ के आसपास। मतलब ईयरली अगर हम लोग बात करें फ्लैटिश, थोड़ा सा डाउन, क्वार्टरली अगर देखा गया तो थोड़ा सा हम लोग को ऊपर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये इनकम कमाने के लिए खर्चे भी करने पड़ते हैं, तो 18,300, 15,700, 18,700, तो इनकम से एक्सपेंस हटा देंगे, प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस मिलेगा। तो प्रॉफिट ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बिना एडजस्टमेंट का प्रॉफिट कितना है, 1865 करोड़ आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि 3 महीने पहले था 1553 करोड़ और एक साल पहले 1633 करोड़। सो 1600, 1800 चलो ठीक है, 1500, 1800 चलो ये भी ठीक है। देन अगर हम लोग बात करेंगे एक्सेप्शनल आइटम के भी कुछ एडजस्टमेंट देखने को मिल रहे हैं। टाटा मोटर में ये रहते ही है, हर वक्त आपको एक्सेप्शनल आइटम का जो कॉलम रहता है कुछ ना कुछ आप लोगों को इसमें प्लस माइनस देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड इन सभी चीज़ों को टैक्स फिक्स देने के बाद फाइनल प्रॉफिट फॉर द पीरियड और द ईयर आपको जो देखने को मिलेगा यह है फाइनल प्रॉफिट। स्टैंड अलोन परफॉर्मेंस कितना है भाई, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो 1382 करोड़। 3 महीने पहले था ये 1400 करोड़। ठीक है, और एक साल पहले सेम क्वार्टर में कितना था, 2100 करोड़। तो ईयरली ये डाउन है, क्वार्टरली भी देखा गया थोड़ा सा डाउन है। एंड यही चीज़ आपको EPS अर्निंग पर शेयर में भी देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। अर्निंग पर शेयर बेसिक हो डाइल्यूटेड है, दो ही सेम ही रहेगा, 3.75, 3.81, 5.54। तो ईयरली डाउन,
क्वार्टरली भी आप देख सकते हो यहाँ पे हल्का सा थोड़ा सा डाउन ही है। तो ये तो हो गया स्टैंड अलोन परफॉर्मेंस टाटा मोटर का। जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया था, अगर आपको इंडिया से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ों को जानकारी चाहिए तो आपको इसको क्या करना चाहिए, यहाँ पे स्टडी करना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो असली खेल के ऊपर आ जाते हैं दोस्तों, कौन सा, इनका कंसोलिडेटेड बिजनेस। थोड़ा नीचे जाएंगे हम लोग, ठीक है। मैं टाटा मोटर के नंबर को यूजुअली हमेशा डीप में कवर करने, डीप मतलब थोड़ा डिटेल में कवर करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें आपको मार्केट के प्रति सीखने को मिल जाती है, ठीक है। सो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो JLR का बिजनेस इसमें आ गया। इसका रेवेन्यू देखो, अभी हम लोगों ने कितना दिखा था, 18,000 19,000। यहाँ पे इनका रेवेन्यू देखो 1,18,000 करोड़, 1,11,000 करोड़, 1,18,300 करोड़। आप समझ रहे हो, ठीक है। और JLR के बिजनेस की अगर बात करें तो आपको पता है भाई, इनके जो मार्केट है वो पूरे दुनिया में फैले हुए। जैसे कि अगर मैं आपको दिखा दूँ तो आप चेक कर सकते हो, ये देखिए अमेरिका में 15.4% का मार्केट, चाइना में 13% का मार्केट, यूके में 12.5% का मार्केट, इंडिया में ऑलमोस्ट 30% का। तो बहुत सारा मार्केट हम लोग को यहाँ पे दुनिया भर में भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। इसीलिए JLR की अगर हम लोग बात करें, इसमें बहुत सारे आपको फॉरेन इन्वेस्टर भी देखने को मिल जाते हैं। एंड JLR ही इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात कर लो, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 100 रुपये की अगर प्रॉफिट होती है तो उसमें से बाप रे बाप 76 तो आपको JLR से ही आते हुए देखने को मिल जाता है। कमर्शियल व्हीकल 21.8, पैसेंजर व्हीकल देखो ओनली 2.2, ठीक है। तो इसीलिए JLR के ऊपर ही हर लोगों का फोकस ज़्यादा यहाँ पे होता है। जो लोग ये सवाल पूछते हैं ना कमेंट सेक्शन में, ये सारे जवाब आपको मैं इसी वीडियो में देता हूँ, इसीलिए वीडियो भी लंबी हो जाती है, तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। चलो आ जाते हैं कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर की और सीक्वेंस तो अभी ऑलरेडी हम देख चुके हैं। इनकम को भी देख लिया, कितना, 1,21,000 करोड़, 1,14,000 करोड़, 1,20,000 करोड़। तो इनकम ईयरली जंप, क्वार्टरली भी जंप देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है भाई। सो इससे को देखकर थोड़ी ना कोई रिएक्शन होगा। इतना कमाने के लिए खर्चा कितना, 100 रुपया की कमाई और अगर 200 का खर्चा, क्या फ़ायदा। सो आप देख सकते हैं खर्चा 109, 106, 111। सो चलो इनकम से खर्चा हटा दे, प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस मिलेगा। तो क्या नज़र आ रहा है भाई, बिना किसी एडजस्टमेंट की अगर बात करें, कितने का प्रॉफिट है, 11956 करोड़। वही प्रॉफिट 7669 करोड़ ये 3 महीने पहले था, और एक साल पहले 9295 करोड़। सो 9295 करोड़ बिकम्स 11,956 करोड़। 3 महीने पहले 7,670 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, ऑलमोस्ट 11-12 हज़ार करोड़ के यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो क्वार्टरली ईयरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट के हिसाब से हम यहाँ पे कह सकते हैं एक अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, डायरेक्टली तो ऐसा नहीं बोल सकते, बट फिर भी बिना टैक्स एडजस्टमेंट का जो प्रॉफिट रहता है उस हिसाब से क्वार्टरली ईयरली ठीक परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। बट अगेन बहुत सारे एडजस्टमेंट इसमें भी हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, टैक्स के भी एडजस्टमेंट देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ता है, एक्सेप्शनल आइटम के भी एडजस्टमेंट आपको हर साल देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। इसलिए मैंने बोला कि टाटा मोटर के नंबर को पढ़ना ना बहुत ही हेक्टिक चीज़ होती है, ठीक है। एग्जैक्ट पिक्चर अगर आपको चाहिए ना, उसको समझने के लिए आपको काफ़ी टाइम लगेगा। एक एक आपको एक्सेप्शनल आइटम सारी चीज़ों को एक्सक्लूड करके फिर नॉर्मल चीज़ें आपको कैलकुलेट करके देखनी पड़ेगी। बट फिर भी अगर हम लोग ओवरऑल परफॉर्मेंस की अगर बात कर ले, ओवरऑल परफॉर्मेंस मतलब क्या, इनकम से एक्सपेंस हटाकर आखिरी में जो प्रॉफिट, सारे एडजस्टमेंट हटाकर जो प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड और द ईयर, तो ये रोमन इसमें कितना लिखा हुआ है, 15, पॉइंट नंबर 15 आप यहाँ पे देख सकते हो। ये फाइनल प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा, जो वेबसाइट के ऊपर, टीवी चैनल के ऊपर आपको मिलेगा, कितना, 8556 करोड़, ठीक है। कितना था 3 महीने पहले, 5485 करोड़, और एक साल पहले कितना था, 17,528 करोड़, ठीक है। वो डेफर्ड टैक्स क्रेडिट के चलते हम लोग को ये बढ़ते हुए देखने को आप में मिल चुका है। एक साल पहले 17,500 करोड़ कितना हो चुका है, 8,500 करोड़, ठीक है। और 5,485 करोड़ 3 महीने पहले था, वो कितना हो चुका है, 8556 करोड़। मतलब क्वार्टरली आप लोगों को जंप देखने को मिल रहा है, बट ईयरली एकदम ही शॉक लगते हुए देखने को मिल रहा है। बट दोस्तों एकदम शॉक लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये वेल एक्सपेक्टेड चीज़ थी कि डेफर टैक्स क्रेडिट के चलते, ठीक है, वो एडजस्टमेंट रहता है दोस्तों, इस चीज़ के चलते यहाँ पे हम लोग को ईयरली नंबर्स तो गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली थी। थोड़ा बहुत अनुमान था ही, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, थोड़ी देर बाद आपको समझ में यहाँ पे आ जाएगा। एंड इसी चीज़ को अगर आप फाइनली EPS के फॉर्म में भी अगर आप स्टडी करने अगर जाओगे, तो मैं जूम यहाँ पे कर लेता हूँ, कितने का EPS है, 23.40, 14.75। तो क्वार्टरली तो ठीक है भाई, बट ईयरली देखो 45.80 का कितना हो गया, 23.40। इसलिए आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हो, जो अलग अलग आर्टिकल्स में आपको देखने को मिलेंगे कि टाटा मोटर को क्यों झटका लग रहा है, क्योंकि उनका Q4 का नेट प्रॉफिट ईयरली 51% तक ड्रॉप होते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये 51 कौन सा बात कर रहे हैं, ईयरली कंसोलिडेटेड प्रॉफिट की यहाँ पे बात कर रहे हैं। पर जैसे मैंने कहा कि ये वेल एक्सपेक्टेड चीज़ थी कि कुछ ऐसा ही होने वाला है, एंड बट इसीलिए आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है, नेट प्रॉफिट ड्रॉप 51%, 8470 करोड़, बट स्टिल बीट द एस्टिमेट।
क्यों? क्योंकि अनुमान था भाई, ऐसा ही कुछ 8,000 8,400 अलग अलग एस्टिमेट रहते हैं हर किसी के अपने अपने कैलकुलेशंस के हिसाब से, तो उसी के आसपास हम लोग को डेटा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इसलिए ये पॉइंट भी पता होना चाहिए कि एडजस्टमेंट के चलते ये अनुमान पहले लगाया जाता है कि हाँ भाई इस एडजस्टमेंट के चलते हम लोग को चीज़ें होती हुई देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप लोग जरूर नोट करके चल सकते हो। देन अगर दोस्तों बात करें, वापस टॉप ऑफ द पेज आ जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी, कि लुकिंग हेड, आगे की क्या बात है भाई, एकदम नॉर्मल बिजनेस चलेगा कि क्या कोई परेशानी है? तो देखो सबसे पहले शब्द उन्होंने लिखा है कौन सा, टैरिफ एंड रिलेटेड जियोपॉलिटिकल एक्शंस आर मेकिंग द ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट अनसर्टेनिटी एंड चैलेंजिंग। जो मैं आपको बोलता हूँ ना बार बार, अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, क्यों? ये देखो कंपनी भी यही चीज़ें बताने की कोशिश करती है। वो तो बता रहे भाई कि हमारा बिजनेस एकदम नॉर्मल चल रहा है, बट ये जो ट्रम्प का टैरिफ का खेल यहाँ पे चल रहा है, इस चीज़ के चलते काफ़ी भयंकर अनसर्टेनिटी एंड चैलेंजेस आते हुए देखने को मिल रहे हैं। अभी आप बोलोगे अरे टैरिफ तो अभी नॉर्मलाइज यहाँ पे हो गया, चाइना के साथ भी हो रहा है, यूरोप के साथ भी अभी देखा गया तो डील करते हुए देखने को मिल रहे हैं। देखिए ट्रम्प है वो आज बोल रहे, एक हफ्ते बाद क्या बोलेंगे किसी को भी नहीं पता है, ठीक है। और हर किसी में उन्होंने टाइम फ्रेम रखा है 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, उसके बाद क्या करेंगे अगेन अभी क्वेश्चन मार्क। तो टाटा मोटर का मैनेजमेंट आपको यही बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई ये जो ट्रम्प का टैरिफ है, ठीक है, ये एक सबसे बड़ा उनका मतलब हम कह सकते हैं जो भी अगर वो फोरकास्टिंग अगर कोई भी चीज़ करे उसको वो बाधा यहाँ पे डाल सकता है। तो ये आप नोट करके चल सकते हैं। एंड उसी के साथ साथ JLR की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कंपनी ने बताया भाई नेट कैश पॉजिटिव टारगेट इनका अचीव होते हुए देखने को मिल चुका है। ये उन्होंने पहले प्रॉमिस किया था तो वो अभी उन्होंने कंप्लीट यहाँ पे किया है। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग और आगे यहाँ पे बढ़ेंगे तो यहाँ पे भी लुकिंग अहेड का सेक्शन होता है कि क्या आप JLR से रिलेटेड क्या बात बताना चाहते हो, और अगर आप चाहो तो टाइम निकाल कर ये पैरा पढ़ सकते हो। बट इसका मैं मेजर पॉइंट आपको बता देता हूँ। तो उन्होंने JLR को लेकर यही बताया कि काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी हम लोग को लगातार देखने को मिल रही है JLR में, ठीक है। एंड उसको अभी वो मेंटेन करने की कोशिश करने वाले हैं। इसके लिए अलग अलग डिसीजंस भी लेने पड़ेंगे। तो ये एक पॉइंट उन्होंने JLR को लेकर बताया हुआ है, ठीक है। मतलब वही टैरिफ को कैसे डील यहाँ पे किया जाए अगर कुछ भी अनसर्टेनिटी आती है, तो पॉइंट नंबर 1। एंड पॉइंट नंबर 2 उन्होंने यहाँ पे बताया है कि यस JLR से रिलेटेड, उसमें JLR मतलब क्या, जैगवार एंड लैंड रोवर, सो उसी से रिलेटेड जो रेंज रोवर हम लोग को गाड़ी देखने को मिल जाती है उसका EV वर्जन से रिलेटेड भी उन्होंने अनाउंसमेंट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो यस यहाँ पे भी JLR बड़े लेवल पे काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। क्योंकि जो टाटा मोटर का ये जो JLR सेगमेंट है ये ग्लोबल लेवल पे फाइट करता है, ठीक है। एंड ग्लोबल लेवल पे आपको बताया टेस्ला है, ठीक है। देन BYD ने तो सभी लोगों की बैंड बजा के रखी हुई है। तो इसलिए JLR की बात करें तो वो भी EV में काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ये थे पूरे टाटा मोटर से रिलेटेड आप कह सकते हैं एक ओवरव्यू मैंने आप लोगों को यहाँ पे देखे रखा हुआ है, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।